महादेव एन्क्लेव से लूटकांड मामले में 7 अपराधी हथियार और नगद सहित गिरफ्तार। बांका थाना अंतर्गत शंकरपुर स्थित महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड से विगत 25 मई को बमबाजी कर लूटकांड को अंजाम दिया गया था, जिसका उद्भेदन एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने करते हुए प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। लूटकांड का पर्दाफाश करने हेतु एसपी ने एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी और रुपये की बरामदगी के लिए विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लेते हुए सीसीटीवी फुटेज से अपराधी की पहचान की गई और उक्त कांड के अभियुक्त मोहम्मद शाहरुख एवं मोहम्मद हीरा और अफाज को अवैध असलाहों एवं लूट के पैसे के साथ गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर अपराध में शामिल अन्य 4 को लूट की राशि के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही बक्से की बरामदगी भी खेत को कोड़कर किया गया। पुलिस ने 7 अपराधियों के पास से कुल 1,65,000 रुपये, 3 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और लूट का बक्सा भी बरामद किया। सभी अपराधियों की पहचान बाराहाट थाना अंतर्गत खड़ियारा गांव के निवासी के रूप में की गई, जिनमें से 3 पूर्व से संगीन अपराधों को कारित कर रहे हैं। छापेमारी दल में बाराहाट थाना अध्यक्ष एसडी प्रभाकर, बौसी थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, बांका थाना अध्यक्ष शंभू यादव एवं पुलिस अवर निरीक्षक राजेश यादव शामिल रहे। गठन किया था, जिसमें थाना प्रभारी बांका, बौसी, बाराहाट और आईओ राजेश यादव सभी ने मिलकर बहुत ही तत्परता से, बहुत ही लगन से काम किया और 1 सप्ताह में हम लोगों ने इस केस में ये उपलब्धि हासिल की है। टोटल लोग कितने थे इसमें? अभी तक के जो साक्ष्य आ रहे हैं उसमें 12 से 13 लोगों की पुष्टि हो रही है। हम लोग अभी 3-4 और लोगों को पहचान कर रखे हैं और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। 11 का लूट 10 बताया गया था हम लोगों को FIR में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि और कितना है, क्योंकि एक बक्सा जिसके पास था उसमें से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसने जो भी हिस्सा बंटवारा किया था उसमें से हम लोगों ने 1,65,000 रुपए की बरामदगी की। एक बक्सा और है जो कि अभी बरामद नहीं हो सका है। ये गिरफ्तारी से हुई 3 साल से फरारी था। ये छत्तीसगढ़ में 63 लाख रुपए का लूट किया था और उसके बाद से ये पुलिस के कब्जे से बाहर था। वो भी इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। उन लोगों के बयान के आलोक में अब तक हम लोग 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। जो बम बनाया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। इस पूरी घटना में शामिल लोगों के पास से जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से अब तक हम लोगों ने 1,65,000 रुपए जो लूट के थे उसकी भी बरामदगी की है। जो बक्सा में रखा गया था वो छिपा कर रखा गया था खेत में, उसको भी बरामद टूटे अवस्था में कर लिया गया है। अपराधियों के पास से 3 कट्टा और बांका में बढ़ रहा है चोरों का आतंक। एक घटना का सीसीटीवी फुटेज। जिले में आजकल लगातार चोरी की हो रही है घटनाओं ने पुलिस की नींद एक बार फिर हराम कर दी है। बुधवार देर रात्रि लकड़ी कोला पंचायत के बैसा गांव में एक ठाकुरबाड़ी से राधा कृष्ण की मूर्ति में से राधा की मूर्ति चोरी हो गई, जिसकी जानकारी सुबह मंदिर की साफ सफाई में आई काम वाली ने मंदिर के मालिक को दी। मंदिर का मालिकाना हक गांव के ही 4-5 परिवारों के पास है। बता दें कि इससे पूर्व भी इसी ठाकुरबाड़ी में चोरी की घटना 2015 में घटित हुई थी, जिसमें अष्टधातु की भगवान कृष्ण की करोड़ों की मूर्ति चोरी कर ली गई थी। मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची और पूछताछ करने के बाद छानबीन में जुट गई है। विक्रमपुर में ससुराल आई युवक की बाइक चोरी। मंगलवार को पंजवारा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर मोड़ में अपने ससुराल आए हुए एक युवक की बाइक चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित युवक ने पंजवारा थाना में लिखित रूप से जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई है। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। झारखंड के गोड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुटनी पाथर गांव निवासी रंजन कुमार विक्रमपुर स्थित अपने ससुर वीरेंद्र घोरेल के घर सोमवार देर शाम पहुंचा था। घर के बरामदे पर अपनी अपाची बाइक खड़ी कर वे सभी लोग सो गए। सुबह जब उठे तो देखा कि बाइक गायब थी। सीसीटीवी की जांच करने पर अज्ञात युवकों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की वारदात सामने आई है। थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चांदन पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान।
चानन थाना अंतर्गत चानन पुलिस ने एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें छोटी बड़ी वाहनों को रोक रोक कर ई पास, हेलमेट, गाड़ी के कागजात, मास्क चेक करते देखा गया। जिसके पास कागजात एवं हेलमेट नहीं रहने पर उससे फाइन काटा गया, जिसमें एक ब्लॉक कर्मचारी बताकर बिना हेलमेट के चल रहे स्टाफ को रोका गया, जिसमें वह बड़े पदाधिकारी से फोन पर बात करवाकर निकल ही रहे थे कि जिससे चानन एएसआई ने कड़ी फटकार लगाते हुए चेक पोस्ट से ही घुमा दिए और हेलमेट लगाकर आने को कहा गया। चानन स्वास्थ्य केंद्र द्वारा लालपुर चौक पर शिविर लगाकर किया वैक्सीनेशन। चानन प्रखंड अंतर्गत भैरवगंज बाजार स्थित लालपुर में डॉक्टर जयकिशोर की अध्यक्षता में स्पेशल वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 45 से 60 वर्ष आयु वाले 20 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर यशराज, एएनएम सुनीता कुमारी, यूनिसेफ पंकज झा मुख्य रूप से शामिल थे। कोरोना काल में पानी को तरस रहे हैं लोग। चानन प्रखंड अंतर्गत कुसुमजोरी पंचायत के सिमरा मोड़ चौक पर पानी को तरस रहे हैं लोग। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 साल से खराब पड़ा हुआ है पीएचडी द्वारा बोरिंग कराए गए चापाकल, जिससे इस कोरोना काल में भी लोगों को खाना को छोड़िए पानी को तरस रहे हैं। इस कोरोना काल में ना तो पंचायत प्रतिनिधि और ना ही पीएचडी विभाग के कोई अफसर आम जनों को देखने वाले हैं, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना गहराता जा रहा है। बिहार से झारखंड में प्रवेश करने वाले छोटी से बड़ी वाहनों को ई पास जांच किया गया। बिना ई पास वाले वाहनों को बिहार झारखंड बॉर्डर से ही वापस घुमाते देखा गया और चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी ने कहा, पहले ई पास बनवा कर आए, फिर बिहार सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर किया गया छापेमारी। मौके से 11 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर 11 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सिटी एएसपी पूरन झा ने बताया कि गुप्त सूचना मिला था कि शराब रखा हुआ है, जिसके बाद इसाकचक थाना के एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और शिवपुरी कॉलोनी में छापेमारी की गई। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान सुजागंज के रहने वाले यदुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र गौरव उर्फ बंटी कुमार बताया जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से सुजागंज के रहने वाले हैं और शिवपुरी कॉलोनी में न्यू मकान बनाकर रह रहा था। इधर हिरासत में लिए गए युवक से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। जी, हमें जानकारी मिली थी कि शिवपुरी कॉलोनी में गायत्री मंदिर के पास किसी ने शराब का स्टॉक करके रखा हुआ है। उसी गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और शराब बरामद हुआ है। सर, लगभग कितना शराब है? अभी काउंट करके आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर दे दिया जाएगा। लगभग 8-10 कार्टन शराब की बरामदगी है। सर, व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किया गया है। धन्यवाद। साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से प्रियंका गांधी ने की फोन पर बात। ज्योति के पिता की मौत पर प्रियंका गांधी ने जताई संवेदना। ज्योति के पढ़ाई के खर्च का उठाया जिम्मा। कांग्रेस नेता मस्कूर अहमद उस्मानी ने प्रियंका गांधी का भेजा संवेदना पत्र ज्योति को सौंपा। साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के पिता की मौत की खबर सुन आज कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर ज्योति पासवान से बात की और उसे ढांढस देते हुए हिम्मत बढ़ाया। साथ ही पिता की मौत कैसे अचानक हुई इसकी पूरी जानकारी भी ली। इसके अलावा ज्योति को आगे पढ़ाई के सारे खर्च उठाने की बात कही और यह भी वादा किया किसी भी परिस्थिति में वे इनके साथ हैं। ज्योति किसी भी समय कांग्रेस के लोगों से मदद ले सकती है। साथ ही ज्योति ने प्रियंका गांधी से कुछ नहीं मांगा बल्कि प्रियंका गांधी से मिलने की बात कही। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपनी सहमति जताते हुए कोरोना खत्म होने पर दिल्ली में मुलाकात करने का आश्वासन दिया। तो सुबह में इनको वो फिर हाँ एक करके कीजिएगा इस्तेमाल, ठीक है। बाकी और कोई भी समझ में नहीं आवे तो फोन कर लीजिएगा, तो हमको फोन कर लीजिएगा, ठीक है। और भी हम दवा भेज देंगे। अभी
मास्क पहन के रहिए, ठीक है। वो पूछ रहे थे प्रियंका दीदी ने कि मतलब बाबू कैसे पापा डेट कर गए, तुम सारा बात बताए तो हम बोले कि यही लॉकडाउन के चक्कर में आए थे ये लॉकडाउन में, और मेरे पापा यही लॉकडाउन में डेट कर गए थे। तो सारा चीज़ बोले तो बोला तुम चिंता मत लो, पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब हम उठा रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारी फैमिली का भी खर्चा सब उठा रहे हैं, जो चीज़ का कमी हो हमको कॉल करना, हम तुम्हारे साथ देंगे, सब ये सब बोले थे। तो तुमने कुछ डिमांड भी रखा कि क्या होगा, कुछ बताया भी उनको? हम तो अभी भविष्य के लिए चिंतित हो? हम इतना बोले कि हम पहले बहुत सोच रहे थे कि हम ये करें वो करें, लेकिन अब तो मेरे पापा जी डेट कर गए, तो 2 भाई एक सिस्टर है, उसका भी सोच अधिक है। तो बोला कि चिंता मत लो, ये सबके चक्कर में हम लोग हैं। उम्मीद जगी है? हाँ, उम्मीद तो जगी है। तो क्या चाहती क्या हो? वही आप खर्चा उठाना चाहते दीदी, तो हम पढ़ाई लिखाई करेंगे सब। मिलने की भी कोई बात हुई क्या हुआ? हाँ, अभी हाँ मिलने की भी क्या हमको बोले तुम? बोले थे कि हमको मिलने का भी बहुत शौक है।